दोस्तों नमस्कार। एनुअल डिफेंस अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों रसिया अपने रक्षा उपकरणों और फाइटर जेट्स की बदौलत पूरी दुनिया में डिफेंस सेक्टर में अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं। इसी कड़ी में रूस का सुखोई S-57 दुनिया का 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत फाइटर जेट की कैटेगरी में शामिल है और इसी सुखोई 57 यानी Su-57 फाइटर जेट को लेकर रूसी मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं, जिसमें रूसी मीडिया का दावा है कि रूसी सरकार भारत के साथ मिलकर Su-57 फाइटर जेट्स का संयुक्त निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात के पास भी एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से दूसरे नंबर में आता है और इसी को लेकर भारत रसिया एक साझा डील कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम सुखोई 57 यानी रसिया का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान की रक्षा शक्तियों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं एनुअल न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। रसिया का सुखोई Su-57 फाइटर जेट जो कि एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स की लिस्ट में यह फाइटर जेट भी शामिल है और इसी को लेकर रूसी मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं, जिसमें रसिया और इंडिया साझा अभियान के तहत इस फाइटर जेट के निर्माण की योजना बना रहे हैं। हालांकि भारत खुद का स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA बनाने में जुटा हुआ है और यह भी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन रसिया भारत के साथ कई सारे फाइटर जेट्स के डील पहले भी साइन कर चुका है और इसी कड़ी में शायद रसिया चाहता है कि सुखोई 57 यानी स्टेल्थ विमान भारत के साथ साझा कार्यक्रम के तहत इसका उत्पादन भी करे। वहीं भारत के लिए एक नए फाइटर जेट का रास्ता भी खुल जाएगा, क्योंकि भारत में हाल ही में राफेल फाइटर जेट की सफल डील की और आज भारत की वायुसेना के पास राफेल फाइटर जेट मौजूद है। अगर हम सुखोई 57 फाइटर जेट के इंजन की बात करें तो इसका रडार सिस्टम, इंजन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता दुनिया की सबसे विश्व प्रसिद्ध फाइटर जेट की क्षमताओं में शामिल है। इसके साथ साथ भारत भी अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित कर रहा है, जिसका नाम AMCA है। वहीं भारतीय वायुसेना को यह उम्मीद है कि 2030 के मध्य तक AMCA फाइटर जेट बनकर तैयार होगा और भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। लेकिन हम अगर सुखोई 57 फाइटर जेट की बात करें तो इसकी लंबाई 65 फीट, विंग स्वयं करीब 46 फीट और इसकी ऊंचाई 15 फीट बताई जाती है। वह इसकी स्पीड के मामले में काफ़ी एडवांस है। अगर स्पीड की बात करें तो करीब 2100 से अधिक किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से फाइटर जेट उड़ सकता है। वहीं सुखोई 57 एक सुपरसोनिक रेंज करीब 1500 किलोमीटर का यह रेंज है। वहीं 2019 में रूस के वायुसेना में शामिल हुआ था। वहीं रूस ने कुल मिलाकर अब तक 32 सुखोई 57 फाइटर जेट्स का निर्माण किया है और अब भारत के साथ साझा कार्यक्रम के तहत इस फाइटर जेट का निर्माण करना चाहता है। अगर हम सुखोई 57 फाइटर जेट के इंजन की बात करें तो इसमें सैटर्न L41F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। वहीं यह 2 इंजन वाला विमान है जो कि इसे 88 से लेकर 147 किलो न्यूटन तक की ताकत प्रदान करता है। वहीं अगर इसकी ऊंचाई की बात तो यह फाइटर जेट 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वहीं इसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर की है, जो कि अगर 2 आउटबोर्ड फ्यूल टैंक अरेंज भी हो जाए तो यह 4500 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी एक बार फ्यूल भरने पर 4500 किलोमीटर की यात्रा यह तय करने में काफ़ी सक्षम माना जाता है। सुखोई फाइटर जेट दुनिया के सबसे स्टेल्थ और एडवांस विमानों में से एक है। अगर भारत के पास इस विमान की शक्ति आती है तो भारतीय वायुसेना की ताकत और भी कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन रूसी मीडिया में इस तरह की खबरों का चलना एक आने वाले डील को लेकर योजना की बात हो सकती है। हमारा चैनल इन खबरों की पुष्टि नहीं करता है।
नमस्कार।